स्टार्टिंग में जो है वो ठंडे पानी से इसको धोते हैं, उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं और हमारे पास टोटली इसकी जो है ना मशीनरी है। ठीक है। और दूसरा ये कि हम हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल रखते हैं और टेम्परेचर्स का ख्याल रखते हैं और हम इसको बड़े यानी कि हाइजीनिक तरीके से जो है ना बनाते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही इसका ख्याल रखेंगे। ठंडे पानी से उसको वॉश करके उसको उसके बाद जो है ना प्रोसेस करते हैं, उसको टम्बलर में डालते हैं और उसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट होने के बाद तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको हम जो है वो ग्रिल में लगाते हैं और उसको हम जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरह से उसको मतलब बेक करते हैं। उसको हम हमारी कोशिश होती है कोयले के ऊपर जो है उसको हम बेक करें। ज़बरदस्त। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान और आइडियाज़ विद आसिफ खान देख रहे हैं। व्यूअर्स, आप मेरे इर्द गिर्द जो फ्रीजर देख रहे हैं, मैं आज पहुंच चुका हूँ ऐसे मैन्युफैक्चरर के सेटअप पर जो कि चिकन बनाते हैं, जैसा कि आप चिकन पिज़्ज़ाज़ में खाते हैं या किसी भी किस्म की कोई शवारमा वगैरह जहाँ पे आपको चिकन मिल रहा होता है और आपको वो चिकन खाने को मिलता है। तो आज हम ऐसे सेटअप पर हैं जहाँ पे चिकन बनता है, ये कैसे बनता है, इसका तरीकाकार क्या होता है, चिकन कहाँ से आता है और हमें कौन सी जगहों से चिकन लेना चाहिए, खासतौर पर जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं या जिनके स्टॉल्स हैं या जो अपने घरों के लिए लेना चाहते हैं, जिस तरह भी आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि चिकन कौन सा लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए। जैसे मेरे पीछे चिकन सारा पड़ा हुआ है, तो ये देखिए जी, इस तरह से आपको फ्रोजन में मिलता है। सारी डिटेल हम लेंगे। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि अहमद साहब ये क्या सीन है, हम चिकन कहाँ से लें, किस तरह लें, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अहमद साहब आखिर ये सीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने इतना मसरूफ वक्त में मुझे टाइम दिया वीडियो शूट करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अहमद साहब, चिकन जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है क्योंकि ये आपकी बेसिकली हर चीज़ के ऊपर आता है। तो आपके पास माशाल्लाह मैं देखा बड़ा आपने ख्याल रखा, खुद अभी भी ग्लव्स पहने हुए हैं आपने। ये किस तरह लेना चाहिए चिकन, क्या इसके फ़ायदे हैं, आपके पास क्या ऐसा खास चिकन है, क्या सीन है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इस बारे में बता दें। हम लोग चिकन को जो है वो प्रोसेस करते हैं इस तरह से कि इसको जो है ना स्टार्टिंग में जो है वो ठंडे पानी से इसको धोते हैं, उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं और हमारे पास टोटली इसकी जो है ना मशीनरी है। ठीक है। ये हम इसको जो है ना मतलब प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं और इसमें जो है हमारे पास जो है वो यानी कि टोटल जो है ना वो इक्विपमेंट है जिससे हम इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से यानी कि इसको हम बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि हम हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल रखते हैं और टेम्परेचर्स का ख्याल रखते हैं और उसके बाद हम इसमें जो है वो डेंजर जोन का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ यानी कि चिकन जो है किस तरह से मतलब कौन से टेम्परेचर में हमने इसको रखना है और किस टेम्परेचर में ये ख़राब हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और इसको जो है हम किस फॉर्म में जो है वो हम इसको सर्व करें। कोशिश हमारी यही होती है कि इंशाल्लाह जो चीज़ हम खुद अपने लिए खा सकते हैं, पसंद करते हैं, वही दूसरे मुसलमान भाई को खिलाएं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जो चीज़ हम खुद खा सकते हैं वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए हम पसंद करते हैं और खिलाते हैं। कोशिश यही होती है साफ़ सुथरे तरीके से हम बनाते हैं चिकन। आप देखें, ये देखें, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे चिकन हमारे पास अहमद साहब दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा ना ये पिज़्ज़ा मिलानो का यानी कि स्पेशल जो है ना चिकन रेडी होता है और इसको हम जो है वो हमने अपनी यानी कि जो सादा पैकिंग है उसमें ही करते हैं फ़िलहाल। यानी कि अगर किसी को हमारा चिकन चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है कि हमें जो है वो इतने क्वांटिटी में चाहिए, तो हम इंशाल्लाह उनके लिए भी जो है वो रेडी करेंगे। ज़बरदस्त। और इसके अलावा अच्छा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं फास्ट फूड का, पिज़्ज़ाज़ बनाते हैं, शवारमा बनाते हैं, उसमें यही चिकन यूज़ होता है। कुछ लोग खुद से भी चिकन बनाते हैं और मेरे ख्याल से जो लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है बात होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो जैसा कि आपने बताया कि आप डेंजर जोन का इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो उसके लिए ये यहाँ से आप खुद के लिए ही बनाते हैं या कि हमें अपने कोई सेटअप चला रहा है या किसी को चाहिए तो उसके लिए भी ये मिल सकता है? ये हम कोशिश तो करते हैं कि हम अपने लिए ही जो है ना वो बनाएं, लेकिन अगर किसी की डिमांड है या कोई हमसे कांटेक्ट करता है या किसी को चाहिए तो वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। और हम इसको बड़े यानी कि हाइजीनिक तरीके से जो है ना बनाते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही इसका ख्याल रखेंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसमें प्रॉपर फूड सेफ्टी है, जिसमें कि फूड यानी कि हमारा जो है वो सेफ होगा तो ही आगे जो है वो जा सकेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो जितने भी यानी कि जहाँ भी जाता है, जो भी हमारे यानी कि व्यूअर्स हैं या जो खाने वाले हैं, मतलब उन तक अच्छी चीज़ पहुँचे। हमारी यही कोशिश है
और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा अहमद साहब, इसका चिकन जब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमने इसके कुछ शॉर्ट्स भी लिए व्यूअर्स, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाएंगे, थोड़ा सा आप भी बता देंगे हाँ किस तरह से करते हैं। प्रोसेस जो है ना वो आपको वीडियो में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से होगा। और दूसरा ये कि हम जैसे ही चिकन आता है हमारा, उसको हम चेक करते हैं उसका टेम्परेचर, फिर उसको जो है ना वो ठंडे पानी से उसको वॉश करके उसको उसके बाद जो है ना प्रोसेस करते हैं, उसको टम्बलर में डालते हैं और उसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट होने के बाद तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको हम जो है वो ग्रिल में लगाते हैं और उसको हम जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरह से उसको मतलब बेक करते हैं। उसको हम, हमारी कोशिश होती है कोयले के ऊपर जो है उसको हम बेक करें। जबरदस्त है। तो उसके बाद फिर हमें कटिंग शटिंग और सारा तरीके से, हाँ जी बिल्कुल प्रोसेस सारा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके। और जबरदस्त। अच्छा किसी को अगर ये आपका चिकन चाहिए हो तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं आपसे, क्या तरीका कार है? आप कांटेक्ट नंबर दिए, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जो है वो डील करें मैसेज पे। उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। चलिए ज़बरदस्त हो गया। मतलब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे से गाइड कर दिया। चिकन जो है ना बेसिकली हमारी बड़ी शदीद ज़रूरत है और यहाँ पे आपको व्यूअर जितना नज़र आ रहा है सारा इन फ्रीजर में चिकन पड़ा हुआ है और बड़े हाइजीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको चिकन मिलता है। आपको डिलीवरी की सहूलत भी मिल जाती है। जी जी डिलीवरी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मतलब अगर किसी और सिटी में चाहिए, और सिटी में चाहिए वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे बात सारी, क्योंकि उस पर डिलीवरी चार्जेस होते हैं। जी जी वो हाँ वो मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा ये जितनी आपने सफाई सुथराई और ये सेफ्टी का ख्याल रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आपके चिकन के रेट्स बहुत ज़्यादा हो, मार्केट से हटके हों? नहीं, रेट हमारे बिल्कुल मुनासिब हैं। हमने क्योंकि एक प्रोसेस रखा हुआ है, इतने एक्सपेंसिव हमारे नहीं है। हमने जो है वो नॉर्मल सा उसके ऊपर जो है ना मार्जिन रख के जो है ना वो एक रेट रखा हुआ है। जैसे कि ब्रांड्स हैं बड़े हमारे, कुछ मशहूर 4-5 3-4 ब्रांड्स हैं, उनका चिकन का रेट और आपके रेट में कोई फर्क होगा? काफ़ी फर्क होगा काफ़ी फर्क होगा। हाँ जी, क्वालिटी में खास फर्क नहीं होगा, लेकिन ये है कि रेट में काफ़ी फर्क होगा। रेट में फर्क होगा। तो व्यूअर्स इनके नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। डिलीवरी की सहूलत भी है, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। और जी, और दूसरा हम ना मसाला जो है वो भी एक नंबर इंशाल्लाह इसमें इस्तेमाल करते हैं कि जो जिस चीज़ से हम खुद मुतमईन हो वही किसी और मुसलमान भाई को खिलाएं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। मतलब बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ गया इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी आने वाले वक्तों में फ़ायदा हो जाए। खास ज़बरदस्त किस्म का चिकन उनको मिल जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।